रामनगर उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव था, जहां पहाड़ों की छाया और घने जंगलों के बीच जीवन शांत लेकिन रहस्यों से भरा हुआ था। गांव के बाहर एक संकरी पगडंडी थी जो शमशान की ओर जाती थी, वह जगह जहां मृतकों को अंतिम विदाई दी जाती थी। शमशान का रास्ता पुराने बरगद के पेड़ों से घिरा हुआ था, जिनकी जड़ें जमीन से ऊपर निकली हुई लगती थीं, जैसे कोई मृत आत्माएं हाथ फैलाकर पुकार रही हों। गांव वाले कहते थे कि अमावस की रात को यह रास्ता जीवित हो उठता है, मृतकों की आत्माएं भटकती हैं और जो कोई उस रास्ते से गुजरता है वह या तो गायब हो जाता है या पागल होकर लौटता है। बुजुर्गों की सभाओं में यह किंवदंती बार बार दोहराई जाती है। कहते थे कि सदियों पहले गांव में एक क्रूर जमींदार रहता था, नाम था ठाकुर बलदेव सिंह। उसने अपनी पत्नी देवकी को धोखा दिया और उसे जहर देकर मार डाला। देवकी की लाश को अमावस की रात शमशान में जलाया गया, लेकिन उसकी आत्मा ने शांति नहीं पाई। वह रात रात भर रोती हुई भटकती अपने बच्चों को पुकारती। ठाकुर के 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। लोग फुसफुसाते कि देवकी की आत्मा ने उन्हें अपने साथ ले लिया। उसके बाद से हर अमावस को शमशान का रास्ता अभिशापित हो गया। आज की युवा पीढ़ी इन बातों को अंधविश्वास मानती। राहुल, संजय और नीतू गांव के 3 करीबी दोस्त थे। राहुल एक साहसी लड़का था जो गांव की छोटी सी किराने की दुकान चलाता। संजय शहर से पढ़कर लौटा था, हमेशा विज्ञान और तर्क की दुहाई देता। नीतू सबसे बहादुर थी, एक स्कूल टीचर जो हमेशा नई साहसिक चुनौतियां तलाशती। एक शाम गांव के चौराहे पर बैठे हुए उन्होंने इस किंवदंती की चर्चा की। ये सब बकवास है, राहुल ने कहा अपनी सिगरेट का कश लेते हुए। अगर इतना डर है, क्या कहूं, तो क्यों ना हम अमावस की रात शमशान का रास्ता पार करें, साबित करेंगे कि कुछ नहीं है वहां। संजय ने मुस्कुराकर सहमति जताई। हाँ, और मैं कैमरा ले जाऊंगा, अगर भूत दिखा तो वीडियो वायरल कर देंगे। नीतू उत्साहित हो उठी। चलो प्लान बनाते हैं। टॉर्च, मोबाइल, पानी की बोतलें। अमावस 3 दिन बाद है। तीनों ने फैसला कर लिया। वे नहीं जानते थे कि उनकी यह मस्ती उन्हें एक ऐसे अंधेरे में ले जाएगी जहां मौत और जीवन की सीमा मिट जाती है। अमावस से एक दिन पहले गांव की बुजुर्ग दादी अम्मा ने उन्हें रोकने की कोशिश की। दादी अम्मा गांव की सबसे उम्रदराज महिला थी, जिन्होंने खुद कई अमावस देखी थी। उन्होंने राहुल को अलग ले जाकर कहा, बेटा मत जाना, मैंने देखा है उस रात को। देवकी की आत्मा अभी भी भटकती है, वह अपने बच्चों को ढूंढती है और जो बीच में आता है उसे साथ ले जाती है। लेकिन राहुल ने हंसकर, दादी आपकी कहानियां अच्छी हैं, लेकिन हम आधुनिक हैं, भूत प्रेत विज्ञान के सामने कुछ नहीं। दादी अम्मा ने सिर हिलाया और चुप हो गई। अमावस की रात आ गई। आसमान काला था, चांद का नामो निशान नहीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे मौत की सांस चल रही हो। तीनों दोस्त गांव की सरहद पर पहुंचे। शमशान का रास्ता शुरू होता था एक पुराने कुएं से, जहां से पगडंडी ऊपर चढ़ती थी। वे पैदल ही निकल पड़े। रास्ते में पुराने पेड़ों की शाखाएं हवा में लहरा रही थीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हों। कुछ तो अजीब लग रहा है, नीतू ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन राहुल ने मान डाली। रात है, जंगल है, डर लगना स्वाभाविक है। रात के 11 बज चुके थे। शमशान का रास्ता संकरा था, दोनों तरफ घनी झाड़ियां और पुराने पेड़। टॉर्च की रोशनी में रास्ता मुश्किल से दिखाई देता। हवा में सड़ी हुई लकड़ी की गंध थी, मिश्रित कुछ जली हुई राख की महक से। तीनों चुपचाप चल रहे थे, लेकिन उनके दिल की धड़कनें तेज थीं। सुनो, क्या तुम्हें भी कोई आवाज सुनाई दे रही है? संजय ने पूछा, अपना कैमरा चेक करते हुए। दूर से एक धीमी सी रोने की आवाज आई, जैसे कोई औरत सिसक रही हो। राहुल ने कंधे उचकाए। शायद कोई जानवर होगा, जंगल में ऐसा होता है। लेकिन अंदर ही अंदर वह असहज महसूस कर रहा था। नीतू ने अपनी जेब से एक छोटी सी माला निकाली। मैंने मंदिर से ली है, सुरक्षा के लिए। उन्होंने माला को गले में डाल लिया। अचानक बिना किसी हवा के पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी, जैसे कोई अदृश्य साया उनके साथ चल रहा हो। संजय ने कैमरा ऑन किया।
रिकॉर्डिंग शुरू। अगर भूत आया तो सबूत होगा। आगे बढ़ते हुए रास्ता एक छोटे से पुल पर पहुंचा जो एक सूखी नदी के ऊपर से गुजरता था। पुल के नीचे अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी निकल जाती। जैसे ही वे पुल पर चढ़े, एक ठंडी हवा का झोंका आया। नीतू का पैर फिसला, लेकिन राहुल ने उसे पकड़ लिया। सावधान, उसने कहा। लेकिन तब एक आवाज गूंजी, पायल की झंकार, दूर से लेकिन साफ। ये क्या था? नीतू ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। वे आगे बढ़े। रास्ता अब ऊबड़ खाबड़ हो रहा था। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उन्हें लगा जैसे कोई छाया उनके पीछे पीछे आ रही हो। संजय ने टॉर्च घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। अचानक झाड़ियों से एक छोटा सा जानवर निकला, शायद एक लोमड़ी। तीनों हंस पड़े। देखा, बस इतना ही, राहुल ने कहा। लेकिन उनकी हंसी ज्यादा देर नहीं टिकी। आगे जाकर रास्ता शमशान के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। वहां एक पुराना फाटक था, जंग लगा हुआ, जिस पर लताएं चढ़ी हुई थीं। फाटक के पार शमशान की भूमि फैली हुई थी। जली हुई चिताओं की राख, टूटे हुए पत्थर और एक बड़ा सा बरगद का पेड़। रात के 12 बज चुके थे। हवा अब स्थिर हो गई थी, लेकिन एक अजीब सी खामोशी थी। नीतू ने फुसफुसाया, यहां आने का आइडिया अच्छा नहीं था। लेकिन राहुल ने कहा, अब पीछे नहीं हटेंगे, चलो अंदर जाते हैं। वे फाटक खोलकर अंदर घुसे। शमशान में हल्की सी धुंध थी, जैसे धुएं का बादल। दूर से एक आकृति दिखाई दी। एक औरत सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, पीठ करके खड़ी हुई। वह धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई मंत्र झप रही हो। तीनों रुक गए। ये कौन है? संजय ने फुसफुसाया। नीतू ने टॉर्च उसकी ओर घुमाई। औरत की साड़ी फटी हुई लग रही थी, जैसे सालों पुरानी। शायद कोई भिखारिन है, राहुल ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में संदेह था। वे धीरे धीरे उसके पास गए। हवा अब बर्फ जैसी ठंडी हो गई थी। औरत ने पलट कर देखा। उसका चेहरा अब दिखाई दिया, पीला, झुर्रियों भरा, लेकिन आंखें काली और गहरी, जैसे दो अनंत कुएं। उसके होंठ हिले और एक ठंडी आवाज निकली, मेरे बच्चे, कहाँ हैं मेरे बच्चे? शमशान की भूमि पर ठंडक हड्डियों तक घुस रही थी। औरत की आवाज इतनी ठंडी थी कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। तुम कौन हो? राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे से आगे बढ़ी। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ते लगते थे। पायल की झंकार फिर गूंजी, लेकिन इस बार करीब से। संजय का कैमरा कांप रहा था। ये असली है, उसने फुसफुसाया। नीतू ने माला पकड़ ली, लेकिन उसकी उंगलियां सुन्न हो गई। अचानक औरत ने चीख मारी, एक ऐसी चीख जो शमशान की राख को हिला दे। तीनों पीछे हटे। चारों ओर से छायाएं उभरने लगी, छोटी छोटी आकृतियां, जैसे बच्चे, लेकिन उनके चेहरे विकृत। ये क्या हो रहा है? नीतू ने चिल्लाया। राहुल ने टॉर्च घुमाई, लेकिन छायाएं गायब हो गई। औरत अब उनके करीब थी। उसके हाथ फैले हुए, जैसे कुछ पकड़ना चाहती हो। मेरे बच्चे लौटा दो, उसकी आवाज गूंजी, लेकिन होंठ नहीं हिले। संजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। मैं हिल नहीं पा रहा। नीतू ने उसे खींचा, लेकिन तभी एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर पड़ा। वह मुड़ी तो औरत ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों से अंधेरा बह रहा था, जैसे काला पानी। तुमने मुझे जगाया, औरत ने कहा। अब तुम मेरे साथ रहोगे। राहुल ने हिम्मत की और औरत की ओर टॉर्च मारी, लेकिन रोशनी उसके शरीर से आर पार गुजर गई। ये भूत है, उसने चिल्लाया। तीनों किसी तरह भागे। शमशान का फाटक बंद हो चुका था, जैसे कोई अदृश्य ताला लगा हो। वे दीवार फांद कर बाहर निकले, लेकिन रास्ता अब अलग लग रहा था, घुमावदार, जैसे भूत लगी। हर मोड़ पर वही औरत दिखाई देती, अपने बच्चों को पुकारती। रोहन, मीरा, आओ मेरे पास। आवाज चारों ओर से आ रही थी। नीतू का पैर फिसला और वह गिर पड़ी। जब वह उठी तो उसके सामने दो छोटी आकृतियां खड़ी थीं।
बच्चे, लेकिन उनके चेहरे सड़े हुए, आंखें लाल। माँ, माँ। संजय ने कैमरा फेंक दिया, लेकिन अचानक वह गायब हो, जैसे जमीन ने उसे निगल लिया। राहुल और नीतू रुक गए। संजय, उन्होंने पुकारा। दूर से उसकी चीख आई, लेकिन फिर खामोशी। औरत अब हंस रही थी, एक खोखली भयानक हंसी। एक गया, दो बाकी, उसकी आवाज गूंजी। दोनों भागते रहे। रास्ता नीचे उतर रहा था, एक पुराने कब्रिस्तान की ओर। वहां टूटे हुए कब्रों से हाथ निकल रहे थे, जैसे मृतक जाग रहे हो। नीतू ने माला फेंकी, लेकिन कोई फायदा नहीं। वे एक छोटी सी झोपड़ी में छिप गए, जो रास्ते के किनारे थी। झोपड़ी पुरानी थी, शायद किसी चौकीदार की। अंदर अंधेरा था, लेकिन बाहर से पायल की झंकार सुनाई दे रही थी। ये देवकी, नीतू ने कांपते हुए कहा। दादी की कहानी सच्ची थी। राहुल ने दीवार टटोली। वहां एक पुरानी डायरी में ठाकुर बलदेव की, उसमें लिखा था, मैंने देवकी को मारा, लेकिन उसके बच्चे गवाह थे। मैंने उन्हें शमशान में दफना दिया। अब उनकी आत्माएं मुझे सताती हैं। लेकिन पढ़ने से पहले बाहर से एक जोरदार चीख गूंजी। वे सुबह तक झोपड़ी में छिपे रहे। पहली किरण आई तो बाहर सब शांत था, लेकिन संजय गायब था। राहुल और नीतू बाहर निकले। रास्ता अब सामान्य लग रहा था, लेकिन नीतू के चेहरे पर डर छाया हुआ था। चलो गांव वापस, राहुल ने कहा। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, वही औरत दूर से दिखाई दी। इस बार उसके साथ दो बच्चे। वे हंस रहे थे, लेकिन हंसी में दर्द था। सुबह गांव पहुंचते ही भूकंप मच गया। राहुल और नीतू को देखकर लोग इकट्ठा हो गए। संजय के गायब होने की खबर फैल गई। दादी अम्मा ने उन्हें देखा तो आह भरी। मैंने कहा था ना, मत जाना। अब देवकी की आत्मा ने एक को ले लिया। गांव वाले शमशान गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। सिर्फ संजय का कैमरा, जिसमें आखिरी वीडियो था, औरत की आकृति, बच्चों की छायाएं और पृष्ठभूमि में रोने की आवाज। दादी अम्मा ने पुरानी कहानी विस्तार से बताई। ठाकुर बलदेव ने देवकी को जहर दिया क्योंकि वह दूसरी औरत से शादी करना चाहता था। बच्चों को गवाह मानकर उसने उन्हें जिंदा दफना दिया शमशान में। देवकी की आत्मा तब से भटकती है, अपने बच्चों की तलाश में। हर अमावस को वह जागती है, और जो रास्ता पार करता है उसे अपना शिकार बनाती है। अभिशाप तभी टूटेगा जब बच्चों की हड्डियां मिलेंगी और उन्हें मुक्ति दी जाएगी। राहुल को बुखार चढ़ गया। वह रात को बड़बड़ाता, वे मुझे पुकार रहे हैं शमशान में। नीतू ने दादी से मदद मांगी। उन्होंने एक पूजा का आयोजन किया। गांव के पंडित जी आए, मंत्र पढ़े। लेकिन अमावस की अगली रात से पहले राहुल गायब हो गया। नीतू अकेली रह गई। वह शहर जाना चाहती थी, लेकिन मन नहीं माना। उसने ठाकुर की पुरानी हवेली में खोज की। वहां एक गुप्त कमरा मिला, जहां ठाकुर की डायरी थी। उसमें लिखा था कि बच्चों को शमशान के बरगद के नीचे दफनाया गया। नीतू ने गांव वालों को इकट्ठा किया। वे अमावस से पहले शमशान गए। बरगद के नीचे खुदाई हुई। वहां दो छोटी कंकाल मिले, रोहन और मीरा के। लेकिन जैसे ही उन्हें निकाला, हवा तेज हो गई। देवकी की आत्मा प्रकट हुई। मेरे बच्चे, उसने चिल्लाया। गांव वाले डर गए, लेकिन पंडित जी ने मंत्र पढ़े। उन्होंने कंकालों को दाह संस्कार दिया। देवकी की आत्मा रोने लगी, लेकिन इस बार शांति से। वह धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। नीतू को लगा अभिशाप टूट गया, लेकिन रात को उसके सपने में संजय और राहुल आए। हम अभी भी यहाँ हैं, उन्होंने कहा। अभिशाप कभी पूरी तरह नहीं टूटता। रामनगर गांव में अब अमावस की रात को कोई शमशान का रास्ता नहीं पार करता। घरों में दिए जलते रहते हैं, प्रार्थनाएं होती रहती हैं। देवकी की आत्मा शांत हो गई लगती है, लेकिन कभी कभी रात को पायल की झंकार सुनाई देती है। शमशान की राख उड़ती है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। संजय और राहुल कभी नहीं लौटे। उनकी तस्वीरें गांव के मंदिर में रखी गईं, एक सबक के रूप में। नीतू शहर चली गई, लेकिन हर अमावस को उसके सपनों में वही रास्ता आता। वह देखती कि देवकी अपने बच्चों के साथ हंस रही है, लेकिन पृष्ठभूमि में संजय और राहुल पुकारते हैं। एक दिन वह वापस गांव लौटी। दादी अम्मा अब नहीं थी, लेकिन कहानियां अब भी थी। नीतू ने फैसला किया कि वह गांव में रहकर युवाओं को चेतावनी देगी। अंधविश्वास नहीं,
लेकिन सच्चाई वह कहती। लेकिन अमावस की अगली रात जब वह अकेली थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर कोई नहीं था, लेकिन हवा में आवाज गूंजी, धन्यवाद। लेकिन रास्ता अभी भी इंतजार कर रहा है। नीतू जानती थी कि अमावस की रात कभी सच में खत्म नहीं होती, वह दिलों के अंधेरे में जीवित रहती है।